नमस्कार दर्शक बंधु। आज आम आलोचना करवा रीतिजुगर विशिष्ट कवि कवि उपेन्द्र भंज द्वारा रचित लावण्यवतीर प्रथम छांद। तेबे ओडिया साहित्य में रीतिजुगर विकास घटी सप्तदश शताब्दीर मध्य भाग में यह मध्ययुगीय साहित्यिक जुग भाव में भी सुख्यात लाभ करथिला। कहीं यह काव्य जुग, भंज जुग बा आलंकारिक जुग भाव में अभिहित करिथांती। विशिष्ट पदरचना विधि को संस्कृत साहित्य रे रीति जुग रीति कहा जाए। आलंकारिक वामनक मतरे रीतिरात्मा काव्यस्य अर्थात रीति हेउची काव्यर आत्मा। काव्यर सौंदर्य वृद्धि पाई प्राचीन जुगर कवि माने एथिरे विभिन्न रस, ध्वनि, अलंकार प्रयोग करथिले। मुख्यतः संस्कृत साहित्य रे एहार प्रचलन बेसी थिला। संस्कृत साहित्यर विशिष्ट कवि कालिदास, माघ, श्रीहर्ष, भारवी प्रभृति कवि माने ए क्षेत्र में विशिष्ट स्थान अधिकार करथिले। तेबे आमर आजिर आलोचनार विषय वस्तु होची कवि उपेन्द्र भंजक द्वारा रचित लावण्यवतीर प्रथम छांद। एथिरे लावण्यवती और चंद्रभानुर पूर्व जन्म वृत्तांत वर्णित। सुंदर अलंकार द्वारा यही छांदटी रचित। तेणु यार राग हेउची नलिनी गौड़ा। राम विवाह प्रथम बाणी रे। जय 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 राम जनक सुखद भीमहर सदान रे सदा विशारद हे। चंद्रहासे शोभाकर समस्त कालर लक्षणवंत लक्ष्य मुख्य मनोहर जे कवि भारती की अगो चर छवि जार सुमना वृंद वंदन एणु निरंतर जे महाशय बलि रूप परितापकर छत्रभंग कृतरु कातर पुर हे। शस्त्रकर उन्नत हरते जोवान हरिपक्ष सदानंद तोष विवर्धन जे से प्रभु कंज चरणे करी तत्पर भंज वीर वर कपि मानस भ्रमर हे। मूर्तिमंत करी मृदु गीत विचारई एणु करी थिवरंकार युक्त होई जे पद सरल ध्वनि रे मानस मोहिब अर्थी जन प्रवर को आनंद करिब हे। डरल रे सावर्ण्य व्याकरणेली सुचिरे करई गीत हित पाई जे बुझाइले जड़ जन भाव को पाइब खल खर चूतांकुर प्राय न ग्रासिब हे। तेरे दर्शक बंधु आसंतु एबे किछि शब्दार्थ को आम अवलोकन करिबा। जनक सुखद पिता दशरथंक सुखदायक भीम भयंकर शिव विशारद पारंगम चंद्रहासे आनंद रे
चंद्रहास नामक खंडारे अलक्ष्य उपमा विहीन भारती सरस्वती सुमना वृंद देवगण फूलमाला बलिरूपु बलिष्ठ शत्रु तापकर तेजपूर्ण किरण अरि शत्रु सहस्रकर सहस्र किरण सहस्र हस्त विवर्धन वृद्धि कंजचरण पद्मचरण मानस भ्रमर मन भ्रमर मृदु कोमल मधुर प्रवर ज्ञानी सावर्ण्य समान वर्ण भाव जड़जन मूर्ख खर दुष्ट गध च्युतांकुर आंब बौल। तेबे पद्यटीर आमे गद्य रूप आलोचना करिबा। ग्रंथ प्रारंभ रे कवि उपेन्द्र भंज इष्टदेव प्रभु श्री रामचंद्र स्तुति करिसंती। हे राम तुमे पिता दशरथ सुखदायक जनक ऋषिंकर ओ दुष्ट विनाशकारी पृथ्वी पाई तुमे जय श्रीराम। दुष्टंक पाखरे तुमे भीम और साधुजनक पाखरे आनंददायक सर्वदा चंद्र सम हास प्रकाश करुच। चंद्रहास खड्ग तुम कर सर्वदा शोभा पाउछि। तुम सुलक्षण युक्त मुख सहित अन्य केही तुलनीय हेबे नाही। जहार रूप सरस्वती कवि को अगोचर देवगण पूज्य सुंदर पृष्ठरे जे सर्वदा मंडित तंकर जयगान उत्तम नारी माने करिथांती। बलिष्ठ शत्रु मानक उपरे तेजियाहन होई तुम आक्रमण करिबारु शत्रु पक्षर सैन्य माने छत्रभंग देले। शत्रु पुरीर लोक माने कातर होई गले। भगवान सूर्यंक ठारू मध्य आहुरी तेजियान बानर सेना ओ हनुमानंक ठारे सदा आनंददायक संतोष विवर्धक तुमे। सही प्रभुंक पाद पद्म रे कवि उपेन्द्र मानस भ्रमर गुंजन आकर रे तत्परता प्रकाश कले। कवि मृदु गीत को मूर्तिमंत करी विचार कले। नाना अलंकार तहिरे युक्त रहिबो। एथिरे सन्निवेशित पद सरल ध्वनि रे पाठकर जनमत को मोहित करिबो। अर्थी जन को अर्थात अर्थ जानिबा को चाहुथिबा व्यक्ति को आनंद प्रदान करिबो बोली कवि कहिसंती। व्याकरण नियम अनुसार ड र ळ अक्षर सावन्य को नहीं अर्थ प्रकाश पाइबो। जनमानंक आनंद और हित पाई गीत उद्दिष्ट। सहज सरल भाषा रे बुझाइले मूर्ख माने भाव को पाइबे। आंब बौल को गध खाए नहीं सेपरी ए गीतर मर्म को दुष्ट जन माने बुझी। मधुमक्षी उचिष्टे अमृताधर सूरे करंती जे मंत साधु जने से प्रकारे दोष थिले रस वंश करिबे आदर किणु अतिशय संशय को करी दूर हे विचित्र चरित मसो मधुर श्रुति वदन रे पान कर बोधन रहे दिने कैलासे बसी एकांते गौरी पसारंगे रसिबाकु स्वसंगे विचारी एक कन्या अद्भुते मनुजात हे सुषमारे समरे त्रिलोकरे न थाउ जे जगत जननी से कला मनोरथ जात दिव्य सुंदरी काहिकी हेब व्यर्थ हे
ଆଉ କି ପ୍ରଶଂସିବା ତୁମରୁ ଜନ୍ମ ଯାର ସାମୁକୁ ମୁକୁତ ଜାତ ହୁଇଲା ପ୍ରକାର ଯେ ବାଞ୍ଛାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ବାଞ୍ଛା ମତି ନାମ ଦେଇ ଖେଳେ ବଳାଇଲେ ମତି ଦୁହେଁ ବସି ତହିଁ ଯେ ଏ ସମये ଶୁଭିଲା ଡମ୍ବରୁ ଘୋର ନାଦ ପାର୍ବତୀ ମତିରେ ଜାତ ହିମନ୍ତ ବିଷାଦ ଯେ ହର ନେତ୍ର ଗତ ଯେବେ ହେବ ଏ ସୌଭାଙ୍ଗୀ জীব নাম হর সৌভাঙ্গী পণ ভাঙ্গি যে শব্দার্থ মধুমক্ষী মহুমাছি উচ্ছিষ্ট অইঠা অমৃতাদর অমৃত পরি আদর সুর দেবতা সংশয় সন্দেহ বুধ পণ্ডিত সুষমা সৌন্দর্য মনু মনরু সমরে সমাନରେ ত্রিলোକ ତିନି ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ। ଗଦ୍ୟ ରୂପ ମହୁମାଛି ଦ୍ୱାରା ମହୁ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ହେଲେ ହିଁ ଦେବଗଣ ତାକୁ ଅମୃତ ସମାନ ଆଦରରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସାଧୁଜନ ମାନେ ଏହାକୁ ଅତି ଆଦର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ରଚନାରେ କିଛି ଦୋଷ ଥିଲେ ହେଁ ଏହାର ରସ ଭାବରେ ବଶ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଆଦର କରିବେ, ଏଣୁ ମୋର ଅଯଥା ସନ୍ଦେହ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏ ବିଚିତ୍ର ଚରିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁମଧୁର। ବୃଦ୍ଧଜନ ମାନେ ଏହାକୁ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣି ମୁଖରେ ଗାନ କରନ୍ତୁ। ଦିନେ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ଏକାନ୍ତରେ ଗୌରୀ ବସି ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ପଶା ଖେଳରେ କନ୍ୟାଟିଏ ସହ ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ତାଙ୍କ ମନର ମଧ୍ୟରୁ ଏକ କନ୍ୟା ଜାତ ହୋଇ ସୁଷମାରେ ତିନି ଲୋକରେ ତାକୁ କେହି ସମାନ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭାବିଲେ। ଯିଏ ଜଗତ ଜନନୀ ତାଙ୍କ ମନୋରଥ କାହିଁକି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ? ସହସା ଏକ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଜାତ ହେଲା। ଉମାଙ୍କ ଠାରୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ତାକୁ କିଏ ବା ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ରହିପାରିବ? ଶାମୁକା ଗର୍ଭରୁ ମୁକ୍ତା ଜାତ ଯେମିତି ହୋଇଛି। ବାଞ୍ଛାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ କନ୍ୟାର ନାମ ରହିଲା ବାଞ୍ଛାବତୀ। ଗୌରୀ ଓ ବାଞ୍ଛାବତୀ କୈଳାସରେ ବସି ଖେଳରେ ମନ ବଳାଇଲେ। ଏ ସମୟରେ ଡମ୍ବରୁର ବଜ୍ରନାଦ ଶୁଭିଲା। ଏହା ଶୁଣି ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନରେ ବିଷାଦ ଭାବ ଜାତ ହେଲା। ସେ ମନରେ ଆଶଙ୍କା କଲେ ଯେ ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମାନସୀ କନ୍ୟା ଉପରେ ଯଦି ହରଙ୍କ ନେତ୍ରପାତ ହେବ ତାହେଲେ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ସୌଭାଗୀପଣ ଭାଙ୍ଗିଯିବ।